Dear students, welcome to my YouTube channel and let us continue our discussion on basic math for physics. In the last three class we have discussed three important topics of mathematical physics, and very first one, that was APG PHP. Then we have discussed logarithm, then complex number. Now today we will discuss little bit of quadratic equation. But I know कि this topics जो है ये आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, ओके, इन 9th और 10 यू ऑलरेडी हैव स्टडीड दिस, है ना. सो फिर भी हम एक रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये बहुत यूज होगा. ओके, सो विल डिस्कस अ लिटिल बिट ऑफ अबाउट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, सो लेट अस कंटिन्यू आवर डिस्कशन. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है एक्चुअली बेसिकली? सो यू नो लीनियर इक्वेशन जो है उसमें x का जो पावर है वो 1 होता है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, x का पावर 2 होता है. एंड यू नो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर a नॉट इक्वल टू 0. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि a जो है 0 नहीं होता है. अगर a 0 हो गया तो ये bx प्लस c इक्वल टू 0 हो गया, जो बेसिकली एक लीनियर इक्वेशन है. तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इन जनरल? यू नो देयर इज अ फॉर्मूला कॉल्ड श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का जो एक्चुअल में सॉल्यूशन जो है. एंड यू नो व्हाट इज द सॉल्यूशन x. सो x जो होगा यहाँ से दैट विल बी माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. सो दो रूट्स है, एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए. सो अगर हम एक रूट को अल्फा कह दें, अल्फा से डिनोट करते हैं, तो इट विल बी जस्ट माइनस b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. एंड बीटा हो जाएगा इन दैट केस माइनस b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना. ये हो गया अल्फा एंड बीटा, एंड दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. अगर ये अल्फा एंड बीटा अगर दो रूट्स है तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, है ना. जैसे सपोज वी हैव इक्वेशन समथिंग लाइक, मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ. मान लीजिए x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0. सपोज दिस इज एन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड वी कैन सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय इजीली डूइंग मिडिल टर्म फैक्टर, है ना. ये 5x को हम ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0. सो इट इज जस्ट x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0. सो दिस इज बेसिकली x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0. सो यहाँ से आप देख सकते हो कि x का जो दो सॉल्यूशन है, एक है x इक्वल टू 3 और दूसरा है x इक्वल टू 2. सो हम बोल सकते हैं अगर ये अल्फा है और ये बीटा है तो देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन जनरल x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0. लेकिन ये जो जनरल इक्वेशन है इसको हम ऐसे मिडिल टर्म फैक्टर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम ये जो जनरल सॉल्यूशन है बाय यूजिंग श्रीधराचार्य ये जनरल सॉल्यूशन हम निकालते हैं. ओके, but how we can reach from here to here, I am not going to discuss that thing. We can this, but this is not necessary. You know कि ये जो है ये सॉल्यूशन, दो जो सॉल्यूशन है अल्फा बीटा, ये आपको पता ही है, फिर भी मैं रिवाइज करवा रहा हूँ. और ये जो अल्फा एंड बीटा है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का अगर दो रूट्स अल्फा एंड बीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0. जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसका अगर दो रूट 2 एंड 3 है तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0. यहाँ जो है जनरल अल्फा एंड बीटा है, सो हम लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0. सो अगर किसी भी इक्वेशन, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसका दो रूट है तो ऐसे हम लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा. ऐसे अगर एक क्यूबिक इक्वेशन होता तो और एक रूट आ जाता है, दैट इज x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा हो सकता है. इधर वक्त और एक टर्म आ जाता है, सपोज मान लीजिए दैट इज एक्स क्यूब आ जाता है, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस डी, ऐसे हम लिख सकते हैं जो क्यूबिक इक्वेशन होते हैं.
लेकिन हमारे यहाँ डिस्कशन का जो सब्जेक्ट है वो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स होते हैं हमेशा, एक अल्फा एंड बीटा। और अल्फा इज इक्वल टू, अगर हम मान लिया कि माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो बीटा को हम मानेंगे माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि किसको हम बीटा लेंगे किसको हम अल्फा लेंगे, लेकिन जनरली इन कन्वेंशन वी यूज पॉजिटिव रूट, और यू कैन राइट प्लस बी के बाद जो प्लस होता है उस रूट को हम अल्फा ले लेते हैं, और बी के बाद अगर माइनस है तो उस रूट को हम बीटा ले लेते हैं। अभी हम देखेंगे कि ये जो अल्फा एंड बीटा है इसके बीच में क्या रिलेशन है बेसिकली, तो हम फिर भी इसको लिखते हैं और ये अल्फा बीटा के बीच में जो रिलेशन है वो भी हम निकाल लेते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए आपके पास इक्वेशन जो है, मैं फिर भी लिखता हूँ इक्वेशन को, ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0, और इस इक्वेशन का जो दो रूट है, एक है अल्फा हुई चीज माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड दूसरा रूट जो है बीटा दैट इज माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो इफ यू ऐड दिस टू रूट व्हाट विल गेट, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। सो क्या होगा देखिए, अगर हम अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं तो माइनस बी बाई 2a, और इधर भी माइनस बी बाई 2a है, लेकिन ये प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इधर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कट जाएगा, क्योंकि अगर इसको ऐड करें हम तो इसका जो एलसीएम होगा 2a, तो ऊपर हो जाएगा माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये जो है माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट अंडर ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा जस्ट माइनस 2b अपॉन 2a। सो 2 कट जाएगा, इट विल बी माइनस बी अपॉन ए। इसका मतलब दो रूट्स का जो साम है वो हो गया माइनस बी अपॉन ए। सिमिलरली अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें, अल्फा इंटू बीटा करें, तो क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। सो इफ यू मल्टीप्लाई दिस टू यू विल गेट जस्ट सी बाई ए, यू कैन सी बाई मल्टीप्लाइंग दिस टू रूट्स, ओके। सो यू विल गेट जस्ट सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। सो अगर आपके पास ये अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा है, तो इस इक्वेशन को, ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज इफ यू डिवाइड दिस इक्वेशन बाई a, इट विल बी जस्ट एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन a इंटू एक्स प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। तो b अपॉन a के जगह हम लिख सकते हैं कि माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और c अपॉन a होता है अल्फा बीटा इक्वल टू 0। So you can write this general equation in terms of alpha beta, that is in terms of roots of this equation, है ना। So these are the sum of the roots and this is the multiplication of the root, product of the roots you can write, or if you want you can multiply alpha beta and you will get this result. I am not doing this here but you can do it easily, okay। but हमारा जो मुद्दा है यहाँ ये प्रूफ करने का नहीं है, जस्ट ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा बहुत जानना जो आपको पहले से पता है, और हम यहाँ एक इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो हम जानेंगे ये डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट या डी कहते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम डी कहते हैं। और देखिए डी के ऊपर ये डिपेंड करता है कि जो अल्फा एंड बीटा जो रूट्स है वो कैसा होगा, क्योंकि देखिए अगर डी इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब सपोज मान लीजिए कि डी इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 है तो अल्फा एंड बीटा सेम हो जाएगा, यू कैन सी अल्फा एंड बीटा दोनों सेम हो जाएगा, जो होगा माइनस बी अपॉन 2a। सो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको जो रूट्स है बोथ आर इक्वल एंड रियल, ऑब्वियसली दिस रूट आर रियल ऑल्सो। देखिए यहाँ रियल और इमेजिनरी के बाद भी आ जाएगा, क्योंकि हमके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी है। आई हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड इसीलिए मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत ये नॉलेज होना चाहिए था कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन हो जाता है तो उसको हम इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं, ओके। सो दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास little bit about complex number, but in your class 10th when you have solved this kinds of equation, quadratic equation, you did not know about complex numbers, so why in that time आप ऐसे बोल दिया कि ये जो रूट्स है अगर रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ बोल दिया गया कि, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं एक्चुअली। अगर रूट के अंदर नेगेटिव भी आ जाए, मतलब डी अगर लेस देन 0 भी हो जाए तो भी रूट्स आएगा। तो अभी हम जब रूट्स की बात करते हैं
सो वी विल मेंशन कि ये रूट्स जो है ये रियल है या फिर इमेजिनरी है। तो देखिए अगर d इक्वल टू 0 है तो अल्फा एंड बीटा बोथ आर सेम, दैट इज माइनस बी अपॉन 2a। एंड अगर ये माइनस बी अपॉन 2a है और ये रियल भी है तो हम लिख सकते हैं कि रूट्स आर इक्वल एंड रियल, है ना, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। सो ये रूट्स जो है इक्वल एंड रियल हो जाएगा। लेकिन अगर ये d मान लीजिए कि ग्रेटर देन 0 है, सो ग्रेटर देन 0 अगर हो गया तो रूट तो रियल होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर अगर पॉजिटिव है तो रियल तो होगा, लेकिन ये डिफरेंट होगा। सो इन दैट केस अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, सो वी कैन राइट रूट्स आर डिस्टिंक्ट, मतलब ये अलग है, डिफरेंट है, तो रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल, आर डिस्टिंक्ट एंड रियल एंड रियल। और एक इंपॉर्टेंट बात जो है, अगर d लेस देन 0 है, ये जो इंपॉर्टेंट थिंग है, ये भी आएगा कभी कभी फिजिक्स में कि अगर d लेस देन 0 है तो ये जो टर्म है देखिए ये इमेजिनरी हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि ये जो रूट्स है ये रूट्स अनइक्वल तो होगा, लेकिन ये अनइक्वल भी होगा और ये इमेजिनरी भी होगा। और रूट्स अगर इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स है, तो एक रूट्स और दूसरे रूट्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाता है अल्फा एंड बीटा के बीच में। ओके, क्योंकि देखिए यह माइनस है तो ये अगर एक आई आ जाएगा तो यहाँ एक माइनस आई आ जाएगा। सो रूट्स विल बी इन दैट केस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, है ना। और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बारे में भी हम डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, व्हेन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, सो इफ डी नॉट ई लेस देन 0 देन अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। वी कैन राइट कि अल्फा एंड बीटा जो है आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा। रूट्स आर डिफरेंट तो होगा, अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा ऑब्वियसली, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा और इसके बाद ये रूट जो है ये रियल नहीं रहेगा, इमेजिनरी रूट्स, और आप कॉम्प्लेक्स रूट्स बोल सकते हैं। तो ये जो थोड़ा बहुत बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एप्लीकेशन है, जो प्रॉब्लम्स है, आपने किया होगा इन योर 10th क्लास या फिर 9th क्लास, जिस क्लास में भी ये था वो आप कर लिया शायद, है ना। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये बहुत यूज़ होने वाला है और हम बाद में देखेंगे जब हम ग्राफ्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो हम देखेंगे ये जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, ये बेसिकली अ जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला का जो इक्वेशन है उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड डिग्री इक्वेशन जो है। ओके, सो दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन, यू विल ऑल्सो रीड इन दिस थिंग्स इन योर मैथमेटिक्स क्लास ऑल्सो। बट मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारा जो टारगेट है वो टारगेट है कि फिजिक्स में जब आएगा ये सब थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम एक प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ा होगा किसी रीजन से तो आपको तो ये पता होना चाहिए। सपोज आई हैव एन इक्वेशन समथिंग लाइक, मैं रैंडमली एक इक्वेशन चूज करता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 या फिर 2 इक्वल टू 0। तो सपोज ये है आपका इक्वेशन। तो देखो यहाँ ए कितना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करना है। तो देखो यह इधर जो ए होगा दैट इज 1, बी जो है 3 एंड सी जो है 2। सो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो देखिए बी कितना है -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2, है ना, अपॉन 2a मतलब 2 इंटू 1। सो ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 8 दैट इज 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 2 इंटू 1 मतलब 2। तो देखिए ये कितना हो रहा है -3 प्लस 1 अपॉन 2, एक रूट्स होगा। ये अगर अल्फा है तो दूसरा रूट हो जाएगा -3 माइनस 1 अपॉन 2। सो -3 प्लस 1 मतलब -2 अपॉन 2 दैट इज -1, है ना, ये -3 दैट इज -2। तो रूट्स जो है ये -2 एंड -1। और यू कैन सॉल्व दिस एज बाय यूजिंग योर कॉन्सेप्ट्स ऑफ मिडिलटन फैक्टर, क्योंकि इक्वेशन ऐसा ही मैंने दिया है कि इसको फैक्टराइज भी हम कर सकते हैं। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। सो इफ यू वांट टू फैक्टराइज दिस इक्वेशन तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। सो इट विल बी जस्ट x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड दैट इज बेसिकली x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। सो यू कैन सी हियर x इक्वल टू -2 एंड -1। सो देखिए ये भी एक तरीका है और ये भी एक तरीका है, लेकिन ये काम कब आएगा जब ये नहीं हो पाएगा। ये फैक्टराइजेशन जो है अगर नहीं हो पाएगा तो इधर से इस फॉर्मूला से सॉल्व तो होगा ही होगा।
लेकिन अगर फैक्टराइज हो जाए तो इसका करने का कोई ज़रूरत है नहीं। बट ये मैं एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए मैंने ये ऐसा एक इक्वेशन लिया जहाँ फैक्टराइजेशन भी हो रहा है और हम इसको इस श्रीधराचार्य जो फार्मूला दिया गया है इस फार्मूला से भी हम कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन यूज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन फिजिक्स। ओके, फिजिक्स में ऐसा जो इक्वेशन आ जाएगा, आपको पता ही है कि जो वन डायमेंशनल इक्वेशन अगर आप देखा है क्लास 9 में तो शायद आपके पास ये नॉलेज है कि ए इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, दिस काइंड ऑफ इक्वेशन आर देयर। सो ये जो है इक्वेशन एक्चुअली सेकंड डिग्री इक्वेशन है टी का। सो ये एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर यहाँ से टी निकालना है तो ऐसा करना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि अगर ये ऐसे मिडिल्टन फैक्टर नहीं होता है, फैक्टराइजेशन नहीं होता है, सो इन दैट केस वी विल यूज दिस काइंड्स ऑफ फार्मूला टू सॉल्व दिस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम बाय यूजिंग दिस a equal to ut plus half at square, something like this, where we have to find out t, and this equation is a second degree equation of t. Okay, so we will use lot of thing, but ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये आपको पहले से पता था, मुझे ये पता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत रिवीजन कर दिया। ओके, सो फॉर टुडे थैंक यू। ओके, और इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल देन ऑब्वियसली प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल because without your support I cannot go ahead। सो एक मोटिवेशन भी चाहिए वीडियो बनाने का, सो वो भी आ जाएगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं मेरा जिम्मेदारी बन जाएगा कि ये कोर्स जो है मैं पूरा कर दूं इस चैनल में। ओके, सो फॉर टुडे थैंक यू।